छोटा का किचन है, उसमें मैं कुकिंग कर दे रहा हूँ। क्रेडिट आपका हेल्प हो जाएगा। हाँ। लेकिन लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, राइट हैंड में आपके लिए निगेटिव कमेंट आएंगे फिर। है? आपके लिए निगेटिव कमेंट आएंगे कि आप ठीक है। लेफ्ट हैंड से काम करते हो। राइट। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और ये अभी हमारा शाम का ब्लॉग है क्योंकि दोपहर का ब्लॉग हमने अपलोड कर दिया है, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चेकआउट करें। एंड शाम की जैसे कि रूटीन होती है क्लीनिंग की, लेकिन आज हमारी ये रूटीन है थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लीनिंग हो रही है हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि थोड़ा सा कुछ काम है हमारे यहाँ जो कि आज कंप्लीट हुआ है। आज से फाइनली कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत जो बचा है बस कलर का ही बचा है, तो वो बस लास्ट टचअप है, वो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था हमारा ये बालकनी, खासकर सारा ही घर थोड़ा सा गंदा था, बट उसको तो बाद में करवाएंगे, बट लड़के लोग को बुला के, किसी को बुला के करवा लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था क्योंकि ये मुझे क्लीन करना पड़ता है, इसको जल्दी कोई करते नहीं है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्लीन करना आज के आज, क्योंकि यहाँ पे जैसे बारिश होती है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा गंदा हो जाता है और फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती। इसलिए हमने सोचा कि इसको आज ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू किया एंड उसके बाद जितना भी डस्ट था सारा भर के हमने साइड में डाला, और फिर यहाँ मैं कर रही हूँ अभी पोछा। पार्थ थे उस टाइम पे, तो पार्थ ने सारा शूट कर लिया था क्लिप, वरना मैं तो बस यही लग रहा था जल्दी से मैं अपना काम कंप्लीट करूँ, क्योंकि शाम को ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर खाना बनाना और क्लीनिंग के बाद जैसे ही टाइम मिलता है फिर शाम की पूजा और बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं बस फटाफट से अपने कामों में लगी हूँ और बस यही लग रहा है तक जल्दी ख़त्म कर लूँ। हेमा भी थे, तो हेमा अपना हॉल में यहाँ पे क्लीन कर रहे थे, और फिर बाद में सबको बुलाया गया, जो भी 2-3 हमारे यहाँ शॉप में लड़के रहते हैं, तो उन लोग को बुला के करवाए हैं सामने की। और जो हमारा मेन डोर है सीढ़ी, वहाँ पे भी बहुत गंदा हो जाता है दिन भर में आने जाने से, और ख़ासकर जब कुछ काम चलता है ना तो वो ज़्यादा ही गंदा होता है। तो इसलिए उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था, तो उन लोगों ने आके वहाँ पे क्लीन किया और ये मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ क्लीनिंग। तो ये हो जाएगी, उसके बाद फिर हमें खाना की तैयारियां भी करनी है। तो हेमा ने यहाँ पहले से दोपहर में दाल भिगाया हुआ था, जिसको कि मुझे कुछ बनाना है, तो वो आगे आप लोग देखेंगे कि हमने क्या बनाया है। और स्पेशली पार्थ यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन जो देना होता है वो हमने दिया नहीं था, बस काम में लगी थी। तो मैंने पूरी ही क्लिप में वॉइस ओवर कर दिया है। पार्थ अपना कुछ बता रहे थे कि उनका फेवरेट प्लांट कौन सा है और उनको कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छा लगता है, और या पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे, मुझे उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, बस थोड़ा सा एडिटिंग के टाइम में देखी हूँ। तो हमने यहाँ पे मेहंदी घोल के रखी है, ये इसको मैं लगाऊंगी। चाय का पानी होता है, चाय पत्ती को उबाल के हमने पानी को बॉईल करके अच्छे से और उसको छान के इसको घोल लिया था। तो ये कम से कम 2 घंटे हो गए इसको ऐसे भीग रही थी, और इसको अब मैं लगा रही हूँ। तो मैं फटाफट से लगाती हूँ क्योंकि शाम हो गई है, और बस 1 से 1.5 घंटे रखूँगी, उसके बाद बाल अपने धो लूँगी। तो अभी एकदम शाम हो गई है, मतलब ये कह सकते हैं कि रात हो गई है। शायद 6:30 या 7 बजे होंगे जब मैं ये अपना मेहंदी लगाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा क्लीनिंग कर रही थी मैं, उसके बाद हमने यहाँ हॉल की क्लीनिंग भी करवाई। जब किसी को बुलाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आके और बस सब करके चले जाएं, अब हमको बताना भी पड़ता है कि ऐसे करो ऐसे करो। तो लड़के थे बट उनको बताना था, डायरेक्शन देना था, ये सामान वहाँ रखना है और वो ऐसे करना है। ऐसे करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया, और मैंने मेहंदी भिगा के रख दिया था पहले से, तो मुझे लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों हेयर फॉल थोड़ा सा हो रहे हैं, तो अगर पहले से उनको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर बाल थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं कैसे भी करके मेहंदी लगाऊंगी। और मैं 3-4 दिन से वैसे बोल रही थी हस्बैंड को लाने के लिए, बट उनको टाइम मिल नहीं रहा था। एक्चुअली जब जल्दी जल्दी से कुछ बोलते हैं ना तो कभी कभी सी जुबान से लड़खड़ाने लगती है, वैसे ही मेरे साथ आज हो रहा है। काफ़ी रात हो गई जब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सब लोग सो चुके हैं, वैसे बहुत रात है, और बट मुझे व्लॉग एडिट करना ज़रूरी है, नहीं तो सुबह भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अभी एडिट कर लूँ। तो जल्दी जल्दी बोलने में कभी कभी ऐसी हो जाता है हड़बड़ाहट में, तो आप लोग इग्नोर करिए। एंड ये अभी मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ, कर लूँगी क्योंकि मुझे दिन में टाइम मिला नहीं था, तो हमने सोचा कि भूल गई है तो उसको लगा लेते हैं, वरना कल फिर दिन भर संडे रहता है, लेकिन संडे को एक्चुअली ऐसा लगता है ज़्यादा ही काम हो जाते हैं कभी कभी, तो फिर से टाइम शायद ना मिले, इसलिए हमने लगा लिया और ये अच्छे से सिलाई हो गई है। तो मेहंदी हमने अच्छे से लगा लिया है और बहुत अच्छे से लग गई है पूरे बालों में। और ये 2 पैकेट मेहंदी थी, क्योंकि 1 पैकेट होती नहीं है, तो मैं मुझे या तो एकदम बड़ा वाला पैकेट लगता है तो वो हो पाता है, या फिर 2 पैकेट खोलती हूँ तो ये परफेक्ट हो जाती है पूरे बालों में। तो अभी हो गई है। और यहाँ पे हेमा ने कुछ तैयारियाँ करके रखी हैं। ये इसको हेमा ने दाल को अभी भी धो के रखा है, उड़द की दाल है, इसके बनेंगे बड़े।
कल नागपंचमी थी तो कल बनाना था बट नहीं बना पाए थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी एक साथ, तो हमने इसे स्किप कर दिया था और बस खाने का मन था तो हेमा बोल रहे थे बनाते हैं, तो हमने इसे भिगा दिया दोपहर में और हेमा भी भिगो के रखे हैं। तो इसको पीसना है, अभी पीस के इसके बनाऊँगी बड़े। तो अभी रात को हो गई है, रात के खाने की तैयारियाँ करनी है ना पार्थ? क्या हुआ? लग रहा है? दवाई दोपहर में खाए थे ना? दोपहर में खाए थे ना? हाँ, अभी रात हो गई, खा लो। चलो पहले खाना खाओगे पहले दवाई खाओगे? चलो खा लो पहले खाना फिर दवाई खाओ, आ जाओ। तो यहाँ पे हमने भी रखा हुआ है दूध यहाँ पे गर्म करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ दूध आया नहीं था तो अभी आया है, तो मैं इसको बॉईल कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ दाल, जो कि दिखाई थी मैं धो के रखी हुई थी, तो वो दाल पीस के इसमें पीस लेती हूँ और पीसने के बाद फिर मैं बनाऊँगी बड़े। तो हमने यहाँ पे दाल को रेडी कर लिया पीस के, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद अब डालूँगी हींग। तो ये है हींग जो कि मैं यूज़ करती हूँ एवरेस्ट की, तो इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं ताकि थोड़ी सी इसकी खुशबू भी पता चले खाने में, और थोड़ा डाइजेशन के लिए भी अच्छा काम करती है ये, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे हींग बहुत पसंद है। तो ये अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, हींग और सॉल्ट को। थोड़ी सी डालें इसलिए मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ, नहीं तो बाहर अच्छे से निकाल के बर्तन में करती, इसमें ही अच्छे से हो जाएगा मिक्स करने। तो मैं दोनों हाथ से पहले फटाफट से कर लेती हूँ। दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, ये रेडी है बड़े बनाने के लिए, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ यहाँ पे ढक के। और अभी मेरा दही देख लेते हैं। तो ये दही है मटके में, जो कि मैं हमेशा इसी में जमा के रखती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से गाढ़ा सा दही जमा है, बिल्कुल इसको मैं ऐसे गिरा रही हूँ फिर भी गिर नहीं रहा है, ये देखिए कितना गाढ़ा दही है। तो ये मैं हमेशा ऐसे जमाती हूँ इसमें, बट इसको भी मैं इसमें निकाल लेती हूँ। बाहर चला गया थोड़ा सा, तो इतना निकल गया है इसमें, लेकिन बहुत गाढ़ा है इसलिए थोड़ा पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा। पानी, सॉल्ट और कुछ तड़का लगाना है, तो इसको मैं रेडी करके रख लेती हूँ पहले, फिर मैं अपने बड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। इसमें जो दूध बॉयल करके रखा था अभी, तो वो हमने डाल दिया है मटके में, क्योंकि दही इसमें बचा नहीं था। तो ये देखिए दही जमने के लिए थोड़ा सा गर्म दूध होना चाहिए, तो इसलिए ये अच्छा खासा गर्म दूध था, मतलब काफ़ी गर्म था, क्योंकि अभी भी जैसे आपने देखा हमने बॉयल किया है और बस तुरंत डाल दिया है, क्योंकि मटकी है ये मिट्टी की, और इसको जैसे कि गर्म होने में बहुत टाइम लगता है वैसे ही ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था दही, जिससे कि मटकी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एकदम ठंडी, जैसे कि यहाँ पे देखिए पानी जैसा निकल रहा है पसीज के, तो ये ठंडा की वजह से ऐसा निकल रहा है। तो इसमें गर्म दूध डालने से अभी ये एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, और ये रात भर में अच्छे से दही पूरा बन जाएगा दूध, इसलिए हमने गर्मा गर्म दूध इसमें डाल दिया और ढक के बस इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ ऐसे। तो अभी मैं सारी तैयारियाँ कर चुकी हूँ और अब टाइम है बड़े बनाने का। तो मैंने गैस फ्लेम ऑन कर दिया है और कढ़ाई भी धो के हमने रख दी है। तो इसमें अब डालूँगी मैं इसमें ऑयल, और सबसे पहले मैं सबसे मेन काम कर लेती हूँ, क्योंकि ऑयल का कुछ भी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पूरा धुआं धुआं सा होता है और गंदा भी होता है बहुत ज़्यादा किचन, तो इससे थोड़ा सा कम होगा, बस यही है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, बट हमने गलती से सरसों का तेल निकाल लिया है, जो कि मुझे चाहिए नहीं। मैं डालूँगी ये रिफाइंड ऑयल, तो इसमें है, इसको डाल लेते हैं। इतना हो जाएगा, बाकी का लगेगा तो मैं फिर से डाल लूँगी, क्योंकि बस थोड़े से बड़े बनाने हैं, बाकी तो ऑयली कुछ खाएंगे नहीं। तो हमने अभी इतने बड़े डाल दिए कढ़ाई में, क्योंकि जितनी उसमें स्पेस है उतनी ही मैं डाली हूँ अभी, और ऐसे ही एक एक करके डालते रहूँगी और पकाते रहूँगी। इसको ऐसे पलट के पकाना पड़ेगा, और अच्छे से पक जाएंगे तो मैं इसको निकालूँगी और उसके बाद मैं दही में डालूँगी। तो बहुत अच्छे से बड़े पक रहे हैं, और इसको थोड़ा सा फास्ट गैस में पहले अभी पका रही हूँ। हमने यहाँ पर बना लिए हैं, तो इनको मैं एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। वैसे कोई कोई इनको पहले पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद फिर निकालते हैं, बट मैं हल्का सा ठंडा हो जाते हैं तो फिर मैं इनको डायरेक्ट दही में डालती हूँ। कभी कभी पानी में डाल के भी बना लेती हूँ। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे दोनों तरीके से सही लगता है। जब मन करता है जैसे वैसे बना लेती हूँ। आज दही थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में डाल रही हूँ, क्योंकि वो सोख भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी दही कम रहता है तो उस तरीके से वो ठीक रहता है, फिर दही कम रहने से
उसमें ऑब्जर्व नहीं हो पाता है और वो परफेक्टली बच जाता है बड़ों के लिए, तो इसलिए भी वो तरीका सही है। बट दही ज़्यादा इसलिए ये तरीका बेस्ट है। सारे बड़े हमने बना लिए हैं, लास्ट हैं जो कि पकना बाकी बस हैं, और सारे के सारे हमने बना के दही में डुबो दिए हैं। यहाँ पे ये देखिए एकदम अच्छे से भीग गए हैं ये, और इतने अच्छे से फूले थे ना कि अभी बस जस्ट शाम को जो हमारा जो रात का डिनर रहेगा ना उसमें ये हम खा सकते हैं। इतने अच्छे से इसमें दही सारा अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है और अच्छे से भीग गए हैं, खाने लायक भी हो गए हैं। जब यहाँ पर ऑयल में अच्छे से बड़े फूल के पकते हैं ना तो उसमें बहुत जल्दी दही ऑब्जर्व हो जाता है और वो एकदम अच्छे से बढ़िया खाने लायक हो जाते हैं तुरंत। तो ये इसमें कुछ भी डाली नहीं हूँ वैसे मैं। कुछ लोग मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा जो डालते हैं वो थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, नहीं जल्दी यूज़ करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज़ करना चाहिए, तो मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसे ही इतने अच्छे से फूल जाते हैं ये, बढ़िया से इसको पीस लेते हैं तो अच्छे से फूलते हैं। तो ये सारे पक गए हैं। अब इतने मैं बस ऐसे सूखे खाने के लिए रखूँगी क्योंकि हेमा चटनी बना रहे हैं। मिस्टर यहाँ आके सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आपके लिए बड़े क्या लाए? रैबिट का दाना। अच्छा, रैबिट के लिए। आपके लिए मैं बड़े बनाई हूँ, देखिए जी मैं चला दे रहा हूँ। तो ये ममता का किचन है, उसमें मैं कुकिंग कर दे रहा हूँ। क्रेडिट आपका। हेल्प हो जाएगा। हाँ। लेकिन लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ। राइट हैंड में रैबिट के लिए कुछ लाया हूँ खाने के लिए। आपके लिए निगेटिव कमेंट आएंगे फिर। है? आपके लिए निगेटिव कमेंट आएंगे कि आप लेफ्ट हैंड से काम करते हो। राइट हैंड से काम कर दे रहा हूँ। और ये है। अच्छा बस हो गया, रहने दो, नहीं तो आप हाथ भी नहीं धोए उसके लिए भी कमेंट आएंगे। कट जाएगा वैसे ये, नहीं काटूंगी, मेरी मर्जी। कोई बात नहीं, आप हेल्प किए, ये बड़ी बात है। थैंक यू मिस्टर, वेल डन। मिस्टर का पेट थोड़ा कम हो गया है, इसलिए खाना कम कर रहे हैं। नाइट का खाना बंद, नाइट का खाना बंद। हाँ, ये इसको अभी आज खा सकते हो, आज अलाउ है, बाकी दिन अलाउ नहीं है। आज खा लो, ठीक है? कभी कभी खा लेना चाहिए, संडे इज़ फन डे, बट आज तो सैटरडे है। तो अभी वैसे ये हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, वरना मिस्टर के चक्कर में सारे बड़े हमारे जल जाएंगे, क्योंकि अच्छे से पक गए हैं। तो बस अब इसको निकाल के मैं गैस बंद करूँगी, बंद कर देती हूँ ऐसे पहले। तो हमारे जो एक्स्ट्रा बड़े हैं सूखे वाले खाने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए चटनी। तो मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, जिसमें से कि मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती यहाँ पीस डाली है। तो धनिया पत्ती, थोड़ा सा जीरा, ये देखिए हल्का सा दिख रहा है, थोड़ी सी चीज़ें पीस चुकी हूँ। फिर हमने सोचा थोड़ा सा दिखा देते हैं, अदरक और ये गार्लिक और ये टमाटर, तो इतनी चीज़ें पीसूँगी मैं इसमें। तो फटाफट से पीस लेती हूँ, वरना बड़े हमारे सारे ठंडे हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पीसी जा रही है चटनी बड़े खाने के लिए, सूखे बड़े खाने के लिए चटनी पीसी जा रही है, वो भी सिलबट्टे में। और इसका तो टेस्ट ही लाजवाब होता है, इसलिए सिलबट्टे में पीसा जा रहा है चटनी को। लाजवाब मेहनत भी लगती है। मेहनत है तो टेस्ट भी है, मेहनत का फल मीठा होता है, सुनी थी लेकिन ये तो आज पता चलेगा। नहीं, हमेशा से पता है, लेकिन आज भी खाएंगे तो आज भी पता चलेगा ना। तो बड़े हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और हमारी चटनी भी रेडी है, जो कि हमने अभी भी जस्ट पीसा है। और ये कुछ बड़े हैं, तो अभी तो फ़िलहाल कोई आए नहीं है, सब लोग नहा रहे हैं। जो भी आ तो गए हैं वैसे, नीचे शॉप से आ गए हैं, नहा रहे हैं, तो लोग नहाने के बाद ही खाएंगे। तो पहले अभी मैं और हेमा खाएंगे इसको, तो खा लेते हैं। तो अभी हेमा खा रहे हैं यहाँ पे बड़े, और मैंने खा लिया है। बहुत मिर्ची थी वैसे चटनी में, तो मज़ा तो आया, लेकिन बाद में पता चलता है बहुत मिर्ची लगती है, तीखा सा लग रहा है चटनी। यहाँ पे खा रहे हैं हेमा, ये देखिए। हेलो, मज़ा आया चटनी में ना? मुझे भी। मैं थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑफ करूँगी, क्योंकि अगर फ़ैन चलते रहता है तो मेरी वॉइस बिल्कुल दब जाती है और कुछ वॉइस नहीं आती है वीडियो में। तो बस थोड़ा सा शूट करना है मुझे। अभी खाना हमारा पूरा रेडी है, बन गया है, बस सब लोग आएंगे, नहाएंगे, सॉरी आ चुके हैं, मतलब नहा रहे हैं, नहा के आएंगे तो खाएंगे, क्योंकि अब मुझे परवाह नहीं है। यहाँ पे सबको खाना सर्व करके देंगे हेमा, और मैं जाऊँगी बाल धोने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है बाथरूम में। हेयर वॉश करूँगी, नहाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। गाइस, तो अभी टाइम हुआ है 10:03 रात के, और मैं बस जस्ट आई हूँ नहा के। बाल धोना था मुझे, जैसे कि मैंने मेहंदी लगाया था, तो बाल धो के और नहा के कपड़े वगैरह सारे वॉश करके मैं आई हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ की सारी क्लीनिंग हो गई है, देखिए। हेमा ने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, और बस एक थाली कुछ बचा है, जो कि अभी किसी ने खाया है, भाई ने शायद, बस वो बची है। बाकी सारा कुछ क्लीन है यहाँ। और हेमा यहाँ पे बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि मेरा वेट कर रहे थे, है ना हेमा?
मेरा वेट कर रहे थे। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर और एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, गुड नाइट।